हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 3.5 संख्याओं का खेल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखो वह कहता है निम्नलिखित का लॉसो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, यानी कि इसका लॉसो अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वह ज्ञात करना है। तो ए में है 16, 36, बी में है 14, 28। जैसे हम मौसो निकालते थे उसी प्रकार से ये कहता है लॉसो निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिए। ठीक है, तो देखिए पहले 16 है तो 16 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 16 लिख दीजिए, कुछ इस प्रकार से इसे कर दीजिए। अब देखिए दूस भाग लगाएंगे तो 2 8 16, फिर ये दूस लगाएंगे तो 2 चौके 8, फिर ये दूस लगाएंगे तो 2 दूनी 4। अब देखिए इसको आप दूस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम 36 को फिर करते हैं। तो 36 को करेंगे तो ये दूस लगाएंगे तो 2 18 36, 18 दूनी 36, फिर ये दूस लगाएंगे तो 9, और ये अब 3 से लगेगा 3 तिया 9। अब देखिए इसको रहने दीजिए। अब देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 को 2 आया हुआ है। और 36 का किए हैं तो ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने ये 3 आया हुआ है। तो देखिए लॉसो का रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉसो। क्या लिखेंगे दोस्तों? तो लॉसो। अब देखिए लॉसो देखेंगे, इसमें देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन संख्या जो है वह है। तो अब देखिए इसमें सिर्फ 2 ही है और 3 ही है, इसमें 2 ही संख्या, सिर्फ 2 है और 3 है। तो अब देखिए अब जो है वह 2 देखिए सबसे अधिकतम बार कितना बार आया हुआ है? तो 1 2 3 4, 4 बार आया हुआ है। तो 2 को 4 बार लिख दीजिए। ठीक है, पहले देख लीजिए कौन कौन संख्या आया हुआ है। तो इसमें 2 और 3 आया हुआ है। तो 2 जो है वो अब देखेंगे कितना बार आया हुआ है, 2 अधिकतम 4 बार आया हुआ है। तो 2 को अधिकतम 4 बार लिख दिए। अब देखिए 3 जो है वह 2 बार आया हुआ है अधिकतम, ये 2 बार इसमें लिख दिए। उसमें मौसम क्या करते थे, दोनों में मिलता होगा वही उनका मौसम हो जाएगा। लेकिन इसमें हम देखेंगे 2 और 3 2 ही नंबर आया हुआ है। तो 2 कितना बार सबसे अधिक बार आया हुआ है? तो 2 4 बार आया हुआ है, तो 2 4 बार लिख दिए। और 3 जो है वो अधिकतम कितना बार आया हुआ है? तो 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, 3 को हम लिख दिए। अब सबको गुना कर देंगे। तो देखिए वो 3 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 दूनी 32, 16 48। अब देखिए इसको हम गुना करने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 को हम 4 से गुना कर लेंगे। तो 36 को 4 से गुना कर लेंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 4 हासिल 1, 144 आ रहा है। तो 144 इज द माई आंसर। 144 जो है वो हमारा यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ये ए नंबर था। अब देखिए इसका बी नंबर है पहले 14 है। 14 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 लगाएंगे तो 2 7 14। अब देखिए 28 है तो 28 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 लगाएंगे तो ये 14, फिर ये 2 लगाएंगे तो 2 7 14। तो अब देखिए 14 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए हैं 2 गुने 7 आया हुआ है, और 28 का किया है तो ये 2 गुने 7 आया हुआ है, ये आया हुआ है। तो अब देखिए इसमें हम देखेंगे कौन कौन नंबर है, 1 2 है और 1 7 है। तो देखिए 2 कितना बार अधिकतम आया हुआ है? तो 2 जो है वह 2 बार आया हुआ है, 7 1 बार आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लॉसो बराबर लिखेंगे। देखिए ये 2 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, 7 1 बार आया हुआ है। तो गुने 7, 7 दूनी 14 दूनी 28 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बी नंबर था। अब देखिए सी नंबर में है 32। तो 32 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से 16, और ये 2 कर लेंगे तो 2 8 16, फिर ये 2 कर लेंगे तो 2 चौक के 8, फिर ये 2 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। और अब हम 36 का निकालते हैं। तो 36 का हम निकालेंगे तो देखिए 2 लगाएंगे तो 2 18, 36 18 दूनी 36, 2 लगाएंगे तो 2 नमा 18, और फिर ये 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, ये हो गया। तो अब देखिए 32 कितना बार आया हुआ है? तो देखिए 1 2 3 2 5 को 2 है, तो 1 2 3 4 5 को 2 है। ठीक है, और ये 36 है, 36 कितना बार आया हुआ है? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए लॉसो हमारा क्या हो जाएगा? तो लॉसो हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 और 3 आया हुआ है, तो 2 अधिकतम 5 बार आया हुआ है, तो 5 बार लिखेंगे। तो 2 3 4 5, और 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, तो 3 गुने 3 सबको गुना कर देंगे। तो देखिए इसको गुना कर देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नमा 144, 144 को 2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 8 2 288 आया हुआ है। तो 288 ही इसका क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो है वो हम इसका ये जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में करेंगे, जो कि यहाँ पे जो है वो
सॉल्व नहीं होगा तो हम जो है वो नेक्स्ट पेज एक निकाल लेते हैं, कोई अच्छा वाला पेज ले लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो चलिए हम यही पेज उठा लेते हैं, ठीक है। ये सी नंबर था। अब देखिए डी नंबर हमारा, डी नंबर में है हमारा 50 और 60 है। तो पहले 50 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 50 का करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर ये 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो 5, और फिर एक बार 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 50 के बाद 60 है, तो 60 है तो 60 को हम लगाएंगे 2 से तो ये 30 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगाएंगे तो 15, और ये 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, ये इतना हो गया। तो अब देखिए 50 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 5 गुने 5 आया हुआ है, और 60 का किए हैं तो ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा संख्या आया हुआ है। तो आप कहिएगा सर एक 2 आया हुआ, एक 3 आया हुआ, एक 5 आया हुआ है। तो अब देखिए 2 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, 2 को हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लॉसो लिखेंगे, लॉसो। तो अब देखिए 2 अधिकतम कितना बार आया हुआ है, तो 2 जो है वो 2 बार आया है, तो 2 को 2 बार लिख देंगे। 3 अधिकतम 1 बार आया हुआ है तो 1 बार। अब देखिए 5 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, 2 बार इसको लिख देंगे। सबको गुना कर देंगे। देखिए 5 दूनी 10, देखिए 10 और 10, 10 दहाई 100 हो गया। 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300, तो 300 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डी नंबर था। अब देखिए इसका ई नंबर क्वेश्चन डी। अब ई नंबर देखिए, ई नंबर में है हमारा 160 और 120 है। तो 160 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब देखिए ये 2 से लगाएंगे तो 80, 2 से लगाएंगे तो 40, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 20, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 10, 2 से लगाएंगे तो 5, ये हो गया। और हमारा 120 है। तो अब देखिए 120 को हम लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 60 दूनी 120, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 30, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 15, और फिर ये 3 से लगाएंगे तो 3 5 15। अब देखिए 160 का भाज्य गुणनखंड किए हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 को 2 आया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 को 2 आया हुआ है, और गुने 5। अब देखिए 120 है। तो 120 का जो है वह 1 2 2 यानी 3 बार 2 गो है, 3 को 2 गुने 1 3 1 5 है। तो अब देखिए लॉसो हम लिखेंगे। तो लॉसो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो आपको हम बताए हैं कि जो है वो देखिए इसमें कौन कौन संख्या आया हुआ है। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो 2 अधिकतम जो है वो 5 बार आया हुआ है। तो अधिकतम 5 बार आया हुआ है, तो 2 को अधिकतम 5 बार लिख दीजिए। 3 4 5, 3 अधिकतम 1 बार आया हुआ है तो 1 बार, 5 अधिकतम 1 बार आया हुआ है तो 1 बार। अब देखिए इसको गुना करेंगे। तो देखिए ये दोनों भाई से गुना करेंगे तो 10। अब इसको गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 इसको गुना किए हैं तो 10, 480 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ई नंबर था। अब देखिए एफ नंबर में 32 और 42 है, 32 और 42 है। तो 32 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 4, और ये 2 से लगाएंगे तो 2, 32 और क्या है तो 42 है। तो 42 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 21, और ये 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, ये इतना हो गया। तो अब देखिए 32 का भाज्य गुणनखंड किए हैं। तो देखिए 1 3 2 5 को 2 आया है। 1 2 3 4 5 को 2, और 42 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 3 गुने 7 आया हुआ है। तो हमको लॉसो चाहिए, तो हम लिखेंगे लॉसो बराबर देखिए 2 जो है वो अधिकतम कितना बार आया हुआ है। तो आप कहिएगा सर 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। तो 1 2 3 4 और ये 5, 2 अधिकतम 5 बार आया हुआ है, 3 1 बार आया हुआ है, 7 1 बार आया हुआ है। सबको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16 दूनी 32, 32 और 21 को गुना कर देंगे, 32 और 21 को। देखिए 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 21 63 और 4, 63 64 65 66 67 के 7 हासिल 672 हमारा आंसर हो जाएगा। ये एफ नंबर था। अब देखिए जी नंबर, जी नंबर में है हमारा 15 18 21 है, 15 18 21 है। तो हम 15 का करेंगे तो 3 5 15, अब 18 का करेंगे तो 2 से 9, और ये 3 से 3 3 9, फिर ये 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, ये इतना हो गया। अब देखिए 15 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो 3 गुने 5 आया हुआ है, और 18 का किए हैं तो ये 2 गुने 3 गुने ये 3 आया हुआ है, और 21 का किए हैं तो ये हमारा 3 गुने 7 आया हुआ है। तो लॉसो अब हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए लॉसो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन संख्या आया हुआ है। 1 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 5 आया है। तो 2 अधिकतम 1 बार आया हुआ है तो 2,
तीन अधिकतम जो है वह कितना बार आया हुआ है, तो 2 बार आया हुआ है, तो 3 गुने 3। 5 अधिकतम 1 बार आया हुआ है, तो 5। और 7 अधिकतम 1 बार आया हुआ है, तो 7। अब देखिए सबको गुना कर लेंगे, तो देखिए 5 दूनी 10, तो ये हो गया। देखिए 3 तिया 9, 9 4 चौगुना 63 को 10 से गुना करेंगे तो 63 को 600, 10 से गुना करेंगे तो 630 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जी नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए जी के बाद जो है वो हमारा एच है। तो अब देखिए एच नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करते हैं। तो एच नंबर में है हमारा 24 है, 32 है और ये 36 है। पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 12, और फिर ये 2 से लगाएंगे तो 6, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 3। अब देखिए 32 है, तो 32 है तो 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2। अब देखिए 36 है, 36 को 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे तो 9, और ये 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। अब देखिए ये जो है वह 24 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आया हुआ है, और 32 का किए हैं तो 3 2 5 को 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 को 2, और 36 का किए हैं तो 2 को 2 और 2 को 3 आया हुआ है। तो हम लॉ सो निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे लॉ सो हम लिखेंगे, तो देखिए 2 अधिकतम कितना बार आया हुआ है, तो 5 बार आया हुआ है, तो 5 बार लिख दीजिए। 3 4 5, 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, तो 3 गुने 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 को 9 से गुना कर देना है, 32 गुने 9। तो देखिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28 का 8 हासिल 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 28 का 8 हासिल 2, 288 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एच नंबर था। अब देखिए इसका आई नंबर 9 है, 12 है और 18 है। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 12 का जब करेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, अब 18 का करेंगे तो 2 से 9, और 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। अब देखिए 9 का हम किए हैं तो ये हमारा 3 गुने 3 आया हुआ है। 12 को किया है तो 2 गुने 2 गुने 3 आया हुआ है। 18 का किए हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 आया हुआ है। तो हम लॉसो लिखने वाले हैं, तो लॉसो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 जो है वह अधिकतम 2 3 आया हुआ है, तो 3 जो है वह 2 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, तो 2 गुने 2। 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, तो 3 गुने 3, यही ना आया हुआ है। हम तब सबको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 6 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आई नंबर था। अब देखिए जे नंबर, इसका जे नंबर में है हमारा 9 12 18 21 है, 9 12 18 21 है। अब देखिए 9 का लगाएंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 12 का लगाएंगे तो 2 से 6, 2 से लगाएंगे तो 3, 18 को लगाएंगे 2 से 9, और इसको लगाएंगे तो 3 तिया 9। अब देखिए 21 को लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे 3 7 21। तो देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 3 गुने 3 आया हुआ है। 12 का किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 आया हुआ है। 18 का किए हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 आया हुआ है। 21 का किए हैं तो 3 गुने 7 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लॉसो लिखेंगे, तो लॉसो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, तो 2 गुने 2। 3 अधिकतम जो है वह 2 बार आया हुआ है, तो 3 गुने 3। अब जो है वह 1 बार 7 आया हुआ, अब तो कोई नहीं आया हुआ है। चलिए अब सबको गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 चौक 36, 36 को हम 7 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 को हम 7 से गुना कर देंगे। तो देखिए 742 के 2 हासिल 4, 7 21, 4 25 के 5 हासिल 2, 252 हमारा आंसर हो जाएगा। 742 के 2 हासिल 7 21, 4 25, 252 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जे नंबर था। अब देखिए इसका के नंबर है हमारा 12 16 24 और 30 है। ठीक है, तो अब देखिए 12 का करेंगे, तो 12 का करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो 2 6 के 12, 2 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर ये 16 का करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौक के 8, और फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2, ये हो गया। अब देखिए ये जो है वो फिर 2 से इसको लगाएंगे तो 12 दूनी 24, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 2 6 12, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 30 का करेंगे तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 15, और इसको 3 से लगाएंगे तो 3 5 15। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 2 गुने 3 आया हुआ है, और 16 का किए हैं तो 2 गुने 2 4 को 2 आया हुआ है। और 24 का जब हम किए हैं तो 24 का आया हुआ है 2 गुने 2 गुने 3 आया हुआ है।
और 30 का किए हैं 2 गुने 3 गुने 5 आया हुआ है। तो अब हम लॉसो लिखेंगे, तो लॉसो हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो है वो अधिकतम 4 बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4 बार, 3 अधिकतम जो है वह 1 बार आया हुआ है और 5 अधिकतम 1 बार आया हुआ है। तो ये हम लिख दिए। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, तो 24 और 5 दूनी 10, 240 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 3.5 का जो है वह एक का सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 3.6 एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।